जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो हम अभी हमारा छठा अध्याय आत्म संयम योग नाम का छठा अध्याय चल रहा है और उसमें हमने 30 श्लोक हमारे हो चुके थे। आज 31वें से हम शुरू करेंगे। भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति जो पुरुष पंच महाभूतों में मुझको और मुझ में पंच महाभूतों को देखता है, मैं उससे कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता, क्योंकि पंचभू महाभूतों पर ही पूरा ब्रह्मांड पंच महाभूतों से ही बना हुआ है। हर जगह वही है, उसी से हर चीज़ का निर्माण हुआ है। जो भी स्थूल दिख रहा है हमको, तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो मुझे उस स्थूल में देखता है और उस स्थूल के अंदर जो मुझे चैतन्य में देखता है, वो मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को बचता है। समस्त भूतों में देखो, पंच महाभूत है ना, पंच महाभूतों में ही मतलब इस पूरे संसार में पूरा ब्रह्मांड उससे बना हुआ है। जो भी हमें दिखाई देता है सब कुछ पंच महाभूतों से बना हुआ है, पर उसको चलाने वाली शक्ति कौन है? वो आत्मा है, परमात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि उनके भीतर उस चैतन्य को जो जानता है, एक ही भाव से उसमें स्थित रहता है कि हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर चीज़ के अंदर जो चैतन्य है वो आत्मा है, वही परमात्मा है। उस वासुदेव कुमार मुझे उस रूप में, हर किसी के रूप में वो हर किसी के अंदर देखता है, उसको उसका भजन करता है। वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। मतलब सारा कुछ करता हुआ भी, सब कुछ कार्य करता हुआ भी वो मेरा ही कार्य कर रहा है, यानी मुझ में ही स्थित है, मुझ में ही बरतता है ना। मुझे ही, मेरे ही रूप में वो है और संपूर्ण रूप मुझ में है और मेरे में सारे सब पंच महाभूत स्थित है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ना। सुख और दुख दोनों में, पर कह रहे अर्जुन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता, सब में देखता है कि सब में मेरा ही तरह तो है ना। सुख और दुख दोनों ही, सुख भी परमात्मा का और दुख भी परमात्मा का ही है ना। जो कुछ भी है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो सब परमात्मा का ही है। सम दृष्टि से उसको देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन कह रहे, अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठ रहा ना, कुछ अब भगवान ने तो बता दिया, अब अर्जुन क्या कहता है, उसके मन में अभी और कुछ शंकाएं हैं। तो वो बोलते, अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव में कहा है, संभाव माने समता में एक जैसा भाव रहना, सुख या दुख में एक जैसा रहना। मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अब जब मन चंचल है तो समभाव में कैसे आएगा? मन क्या कर रहा है? दुख में दुखी होता है, सुख में बहुत ज़्यादा खुश होता है। सुख में खुश होगा, दुख में दुखी होगा। तो चंचल कहते हैं कि मेरा मन जो है वो चंचल है, मैं इसलिए मैं नहीं स्थिति को नहीं जान पा रहा हूँ। अभी ये ज्ञान देखो, ज्ञान प्रैक्टिकल किए बिना तो ज्ञान को समझना भी बड़ा मुश्किल है ना। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे, लेकिन अर्जुन उसको समझ तो रहा है लेकिन महसूस नहीं कर पा रहा है कि वो कह रहा है कि मन तो इतना चंचल है,
कितना मन चंचल है। मन के चंचल होने से मैं नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ कि ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये होगा, ये संशय उठ रहा है ना कि ऐसा कैसे संभाव में चला जाएगा मन, ये क्योंकि चंचल है बहुत ज़्यादा, इसको कैसे सम स्थिति में लाया जा सकता है। उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, भगवान से कह रहा है कि आप तो कह रहे हो कि संभाव में योगी का मन स्थिर हो जाए दुख मुख में, पर जब मन इतना चंचल है तो वो स्थिर कैसे होगा। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला होता है ना। मन कैसे वायु की गति से चलता, हवा कैसी तेज चलती है ना, हवा से भी तेज गति है मन की। सोचो, हवा चलती है तो सब हिल जाता है, तो मन तो उससे भी ज़्यादा चंचल है, उससे भी ज़्यादा तेज गति है मन की। वो अभी चाहे तो अमेरिका पहुंच जाए, अभी चाहे तो कहाँ पहुंच जाए, अभी चाहे तो कहाँ पहुंच जाए। तो तब कहते हैं कि यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। जितना इसको खींचेंगे उतना बाहर जाएगा, इधर उधर घूमेगा। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। कैसे रोकना होगा उसको, मन को? कहते ना, मन को समस्थिति में ले आओ, सारे इंद्रियों पे अपना बस हो जाए, है ना। अब मन इतना दुष्कर है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। वो तो इतना चंचल है, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो उसको रोकना मतलब वायु की गति को रोकना। वायु को कोई रोक सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मन को कैसे रोकेंगे? ये मतलब उनके मन में प्रश्न उठते हैं, और यही प्रश्न हमारे मन में भी उठे हैं ना। इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि भाई आत्मसंयम करो, है ना। योगी कौन है? जिसका मन शांत हो गया हो, जिसकी इंद्रियां बस में हो, है ना, जो समभाव में आ गया हो, सुख दुख जय पराजय में उसका समभाव हो गया हो, वह योगी है। अब हमारे मन में भी तो ये प्रश्न पूछता है ना कि हमारा भी तो मन है, चंचल ही है। ये प्रश्न सिर्फ अर्जुन के लिए तो नहीं है, हमारे लिए भी ये है कि भाई इतना चंचल मन है, बैठने तो देता नहीं, फिर इसको बड़ा दुष्कर कार्य है भाई। वायु के जैसा वायु को रोक नहीं सकते, इस मन की गति को कैसे रोकेंगे? तो अब भगवान उसके बारे में समझा रहे हैं। हमारे मन में भी ये प्रश्न उठते हैं ना, तो ये प्रश्नों के उत्तर देखो कितना सुंदर है। जिस क्षण अर्जुन को भगवान ने युद्ध के मैदान में ये ज्ञान दिया, उस समय उसके मन को संभाल रहा था। और आज भी तो हमारे मन में यही प्रश्न उठते हैं ना कि इतना चंचल मन है तो ध्यान में तो लगता ही नहीं है, फिर कैसे इसको रोके? हमारे लिए भी, हर एक व्यक्ति के लिए ये है। सोचो कितना बड़ा ज्ञान है। तो भगवान कह रहे हैं असंशयम महाबाहो मनो दुनिर्ग्रह चंचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, मन को स्थिर रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभ्यास के द्वारा ही मन शांत हो सकता है ना। अभी देखो सब कुछ तो बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि भाई सम में ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। देखो कितना कठिन है। उठना तो स्वाभाविक है ना। कोई ज्ञान अगर आपको देता है तो आपके मन में भी वो प्रश्न उठना चाहिए कि भाई ज्ञान तो दे रहे, इस ज्ञान को कैसे प्रैक्टिकल में लिया जाए, प्रैक्टिकल में कैसे जीवन में इसको लेके आ सकते हैं। ज्ञान देना तो आसान है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन रियल में उसको अनुभव हम कैसे करेंगे? तो भगवान क्या कह रहे हैं, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास माने प्रैक्टिस। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अभ्यास और वैराग्य, किसका अभ्यास और वैराग्य? ध्यान का अभ्यास। बताया उन्होंने टेक्निक कैसे करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे ध्यान की टेक्निक होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा मन को स्थिर रखने के लिए अभ्यास करना होता है। और वैराग्य के द्वारा हर चीज़ में अगर राग जुड़ते रहे, वैराग्य नहीं रहा तो तब वैराग्य की भी प्रैक्टिस होती है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बार बार मन को समझाना पड़ता है कि देख सब कुछ तो ठीक है, काम भी सही है, सब कुछ है, एंजॉयमेंट सब कुछ ठीक है, पर एक चीज़ और है, वो ये है कि ये सब यहीं छूट जाने वाला है, बस साथ नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ रहते हुए सब वो करो, मगर छूटना तो है एक दिन, ये बात भी ध्यान में रहनी चाहिए। असंयतात्मा योगो दुष्प्राप इति मे मति
वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तु मुपायत। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। मन अगर वश में नहीं है तो योग की प्राप्ति हो नहीं सकती। और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। वश में किए हुए मन वाला व्यक्ति प्रयत्नशील पुरुष द्वारा, प्रयत्नशील है ना, साधना करो बोलते हैं किसी को कि भाई साधना करो, योग करो, तो क्या क्या बोलते हैं, अरे रे हमारा तो मन नहीं लगता। पर कैसे लगेगा मन? साधना पड़ेगा मन को। जो चीज़ अभी हमें कष्टदायी लग रही लेकिन लंबे समय में हमें बहुत फायदा देने वाली है, लेकिन जो चीज़ें हमें अभी बहुत सुख देने वाली लग रही है और बाद में वो हमें दुखी देने वाले हैं। तो ये बात हमारी समझ में अच्छे से विवेक होना चाहिए कि देखो, जो अभी तो हमें लग रहा है कि कैसे बैठे, लेकिन एक बार बैठने की आदत पड़ गई तो बहुत कुछ पा सकते हैं इस जीवन में। लेकिन अभी तो क्या करना, अभी तो इधर जाना उधर जाना, घूमना फिरना है, लेकिन एक दिन फिर ये सारी चीज़ें हमको कष्ट देती हैं। तो साधन से उसका साधना से ही प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। भगवान कह रहे खुद कि साधना बहुत ज़रूरी है जीवन में, कोई भी साधना करते हो। अर्जुन वाचा अयति श्रद्धयोपेतो योगाच लित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है। हाँ, ये भी तो प्रश्न है ना, योग में तो उसकी बड़ी श्रद्धा है पर संयमी नहीं है, करने को तैयार नहीं है। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो करना चाहिए, बहुत बढ़िया है, पता है इससे तो बहुत लाभ होता है, पर किया नहीं उसको। इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हाँ, ये भी बहुत सारे होते हैं ना योगी, योग करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर भगवत साक्षात्कार हुए बिना ही उसको छोड़ देते हैं, भगवान के साथ एक हुए बिना ही उसको छोड़ देते हैं। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि वो किस गति को प्राप्त होते हैं। देखो, एक चीज़ होती है जो हम यहाँ कर्म करते हैं ना, जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका फल तो हमको भोगना ही होता है। उसका फल मिलता है, कोई सा भी हो, चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो। सकाम के साथ हमारी छोटी बुद्धि जुड़ी रहती है और निष्काम के साथ पूरा ब्रह्मांड परमात्मा जुड़ा रहता है, वो उसको उसके अनुसार फल देता है। तो कहते हैं कि उसको किस गति को प्राप्त होगा। मान लिया कि वो साधना कर रहा, करते करते मन भटक गया उसका, है ना, कभी तो उसने साधना की है लेकिन मन भटक गया, फिर वो किस गति को जाएगा। तब कह रहे हैं भगवान, कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्मीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, है ना। योग भ्रष्ट के बारे में, योग भ्रष्ट किसे कहते हैं? बहुत सारा योग किया और किसी कारणवश योग छोड़ दिया, है ना, मति भ्रम के कारण छोड़ दिया, है ना, दूसरी चीज़ें संसार में लुभावित करने लगी, उसके कारण जब छोड़ देते हैं तो तब कह रहे भगवान कि उसका क्या होता है, उस मनुष्य का क्या, वो जैसे बादल फट जाते हैं ना, इधर उधर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्या उसकी भी वही गति होती है? अर्जुन बोल रहे भगवान कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं, एतन्मे संशयम कृष्ण चेतुर्महर्ष्य शेषता तदन्य संशयस्य चेता न यपुपद्यते। कह रहे हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। ये मुझे बताओ कि क्या होता है उस व्यक्ति का जो योग से भ्रष्ट हो जाता है, छोड़ देता है योग करना। तो भगवान कह रहे पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशयस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कंचित दुर्गति तात गच्छति। भगवान कहते हैं पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में। बोलो योग करना कितना जो साधना कर रहा है, पता है साधना पर जोर है यहाँ पर, इसको छुपा हुआ है। साधना कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो क्या होता है उस व्यक्ति का, उसका नाश नहीं होता। कह रहे भगवान, वो एक पूंजी है हमारे पास। ये धन दौलत इस दुनिया में हमारे काम आएगा, सब कुछ चाहिए हमको, इस दुनिया में रहते हो, पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो इसी दुनिया में काम आएगा। फिर वो
नहीं काम आएगा। लेकिन जो तप करते, साधना करते, जो हम ध्यान कर रहे हैं ना, वो और किसी कारण से परमात्मा प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाए, मान लिया कर भी रहे, फिर भी कर रहे, या फिर उस मार्ग को छोड़ के फिर कुछ इधर उधर हो गए संसार में भी, उनका भी नाश नहीं होता कह रहे भगवान। तो उनका क्या होता है? क्योंकि हे प्यारे, आत्मद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आत्मोद्धार सबसे बड़ा कर्तव्य इंसान का इस दुनिया में अपनी आत्मा का उद्धार करना है। उसको ये प्रपंच से बाहर निकाल के परमात्मा में भगवत प्राप्ति में स्थित करना ही उसका लक्ष्य है। तो उस मार्ग में उसने जो भी प्रयत्न किया है आज तक, भले ही वो अब छोड़ दिया है, तो भी वो क्या होता है, वो मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता कह रहे भगवान। उतनी शक्ति है योग में, ध्यान में, योग में, है ना। बहुत सारे हैं ध्यान के लिए क्रिया करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, क्रिया योग करते हैं, साधना करते, ध्यान करते, उसका कभी भी नाश नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमतागे है योग भ्रष्टो अभिजायते। उनको योग भ्रष्ट कहते हैं, जो कुछ दिनों साधना की और उसके बाद फिर छोड़ दिया, उसको योग भ्रष्ट कहा जाता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। योग भ्रष्ट जो पुण्यवानों के लोगों को जो स्वर्ग आदि जो है वहाँ प्राप्त करता है, कुछ दिनों वहाँ रहता है, फिर इस मृत्यु लोक में श्रीमान जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो गुणवान लोगों के घर में वो जन्म लेता है। तो अब बताओ साधना क्यों करनी चाहिए? साधना में अगर तुम्हारा भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो रही है तो भी लाभ ही है ना। इस जन्म में तुम साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, योग कर रहे हो, भगवान के साथ भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो फायदा ही है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं उसका। इस जन्म भी नहीं, इस जन्म तो सुधर जाता है, अगला जन्म भी सुधर जाएगा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतत्ति दुर्लभतर लोके जन्म यदृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है ना। वैराग्यवान है, साधना छूट गई है किसी कारणवश उसकी, तो वो उन पुरुष उन लोगों में नहीं जाता, बल्कि क्या करता है, वो ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। जिस घर में, जिस कुल में ज्ञान है, जिस घर में परमात्मा का निवास होता है, जिस घर में भजन कीर्तन होता है, योग होता है, ध्यान होता है, साधनाएं होती हैं, उसी घर में वो जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा जन्म भी दुर्लभ है कह रहे भगवान। बात तो सही है, लोग कैसे लड़ रहे, मर रहे, राक्षसी प्रवृत्तियों में जी रहे ना। तो एक व्यक्ति का जन्म योग साधना करता है और हो जाए, मृत्यु हो जाए, पूरा ना हो या उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति तक भी नहीं पहुंच पाता है, तो भी वो ज्ञानवानों के कुल में, सम्मानित कुलों में पैदा होगा, ये जन्म भी मिलना बड़ा दुर्लभ है। योग साधना कभी नष्ट नहीं होती, ध्यान करना कभी नष्ट नहीं होता, हमारे साथ हमेशा रहेगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पावेर देहिकम एतते च यतो ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदना। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वहाँ पर भी वो जन्म लेता है ना जब ज्ञानियों के कुल में है, तो उसने जो साधना पिछले जन्म में की है उसके पूरे उसको पुण्य उसको प्राप्त होने लग जाते हैं। और वो क्या है, कुरुनंदन, उस प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर ज़्यादा प्रयत्न करता है, फिर आगे बढ़ता है उससे। यानी योग मार्ग ऐसा है कि जहाँ पे छूट गया, जहाँ पे छूट के हम मान लिया इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी चले गए, छूट भी गया, वहीं से दोबारा शुरू हो जाता है, वो बैक नहीं जाता, वहीं से हमारी यात्रा आगे शुरू हो जाती है। अब मान लिया कि कोई व्यक्ति फर्स्ट स्टेज से फिफ्थ स्टेज तक गया और फिफ्थ स्टेज के बाद आगे नहीं बढ़ पाया, किसी कारण छूट गया या उसकी मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो 6 से शुरू करेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति 12th पास, मतलब 12th के बराबर की अगर उसकी ये साधना पूरी हो गई और वो 12th की स्थिति में अगर वो दुनिया से चला गया या फिर उसका योग छूट गया, तो फिर वो 12th से ही शुरू करेगा, वो फिर से उसको फर्स्ट में जाना नहीं पड़ेगा। तो ये उसका भगवान बता रहे।
पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्यते ह्यवस्सु अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की और आकर्षित किया जाता है। प्रकृति भी उसको आकर्षित करती है, फिर योग मार्ग के लिए आकर्षित किया जाता है उसको, कि सबको पता है कि ये व्यक्ति साधना किया था, इसका साधना मार्ग रुक गया था, फिर सब उसकी मदद करते हैं, सूक्ष्म रूप से भी देवी देवता भी उसकी मदद करते हैं आगे। वेद में कहे हुए तथा भगवान की ओर आकर्षित की तथा संबुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। सकाम फल है ना, जो वेदों में लिखा गया, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, 20 दिन का व्रत रखोगे तो ये मिलेगा, 25 दिन का मिलेगा, तो सकाम भक्ति होती है। तो उसके कर्म के फल को भी से भी परे हो जाता है। प्रयत्नाद्य मध्यमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति माने क्या? परम गति माने उसको परमात्मा के साथ एक हो जाता है, इसी जीवन के रहते, इसी शरीर के रहते, जो प्रयत्न करता है, जो आत्मबल संस्कार से पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण वो जो है तत्काल ही ईश्वर प्राप्ति को कर जाता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतो अधिका कर्मीभ्यधिको योगी तस्मा योगी भवार्जुन। भगवान कह रहे योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। अब सोचो, एक तपस्या करने वाला से योगी बन गया, योग हो गया ना उसका भगवान के साथ, इसलिए तो योगी हो गया। और तपस्या क्यों की जाती है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। योग का अंतिम लक्ष्य है, तपस्या का भी अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान प्राप्त करना। योग का भी अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। ज्ञान का भी अंतिम लक्ष्य भगवान प्राप्ति। तो योगी का तो योग उसके सब तो हो चुका है, इसलिए तो वो योगी है। तो तब कह रहे तपस्वियों से श्रेष्ठ है योगी, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। जो शास्त्रों का जिसको ज्ञान है, जो बहुत शास्त्र में ज्ञान देता है, बहुत ज़्यादा भागवत पुराण भी पढ़ता है, उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ योगी है। और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। जो सकाम भक्ति करते हैं, फल की इच्छा के कारण जो भक्ति करते हैं, उनसे भी कौन श्रेष्ठ योगी है? तो अभी सोचो योग करना कितना ज़रूरी है अभी के टाइम पे, है ना। योग भगवान से योग, बहुत सारे मार्ग हैं उसके लिए, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं उसका भगवान के साथ में उसका एक ही भाव हो गया, परम गति को प्राप्त हुआ, तो वो जो है ना तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वाले योगियों से भी श्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धा भान भजते यो माम स मे युक्त मतो मतः। श्रद्धावान भजते, जिनके अंदर श्रद्धा होती है वही बसते हैं। तब कह रहे हैं संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी है, योगी तो बहुत सारे होते हैं, कोई सिद्धियों के लिए योगी करता है, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, है ना। और उनको सिद्धियां प्राप्त हो गई तो फिर वो दुनिया में चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं, वो सिद्धियों का मार्ग होता है, सिद्धियों में चले जाते हैं। तो कौन? श्रद्धावान योगी, जिसके अंदर श्रद्धा है उसको ही योग प्राप्त होता है। योग कौन सा योग? परम पिता परमेश्वर को पाने का योग, उसमें स्थिर होने का योग। अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यानी जो अंतरात्मा से निरंतर मुझे भजता रहता है ना। अंतरात्मा में भगवान है उसके, और भगवान में वो खुद को समझता है, उससे अपने आप को अलग नहीं समझता। तो के भगवान कहते हैं वो मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। श्रद्धा है जिसके हृदय में निरंतर मेरा नाम है, वो योगी क्या होता है? श्रेष्ठ माना जाता है। योग माने क्या? भगवान के साथ एक होना ही योग है। तो वो भिन्न भिन्न मार्गों से है, अलग अलग मार्ग है उसका, है ना। और जिसका हो गया तो वो फिर उसमें ही एक हो गया परमात्मा के साथ। तो आज छठा अध्याय यहीं पर ही भगवान को अर्पण करते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।